अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और आप देख रहे हैं आस न्यूज़ एचडी टीवी। प्रोग्राम हमारा हुआ करता है ज़िंदगी के हसीन रंग आस न्यूज़ के संग। और आज के जो हमारे मेहमानान हैं उन पे ज़रा कैमरा लेके जाते हैं। और जो दोनों शख्सियात किसी तारीफ की मुहताज नहीं है, जीडी ला के चेयरमैन खालिद अवान साहब और उनके साथ लाला दिलशाद खान धनौली जो कि सदर हैं जीडी ला एसोसिएट के। तो जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जी सुनेंगे इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो चांद मच भाई, आप लाला कैसे हैं? दिलशाद। ठीक हैं? सब खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने आज से उसको टाइम दिया। तो अब जी सुनेंगे आपकी कहानी आपकी ज़बानी, ये जीडी ला एसोसिएट जिसके आप सदर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके मुतालिक? डॉक्टर अतीक चांद भाई, हमने एक प्रोग्राम इससे पहले जितने भी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको बुला के किया था। हमारी जो कोशिश है इस वक्त कि हम हज़ारे की धरती के लिए या इसके अलावा भी कोई हो उसके लिए कुछ कर सकें। हम अपनी उम्र गुजार चुके हैं, हम चाहते हैं कि आने वाली नस्ल जो है उनको हम कुछ डिलीवर कर सकें। हमने एक जीडीए लीगल एड कर दी है, रजिस्ट्रेशन कर रही है। जी जी जी। तो उसमें हमारा मकासद ये है कि हमारा कोई भी गरीब हज़ारे से तलक रखता हो, किसी भी जगह रहता हो, उसको किसी भी लीगल की ज़रूरत हो तो हम फ्री ऑफ कास्ट हम इंशाल्लाह उसको हम प्रोवाइड करेंगे। चाहे वो हरीपुर में हो, चाहे वो एबटाबाद में हो, चाहे वो मानसेरा में हो, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो कराची में हो, किसी जगह पे भी हो, इंशाल्लाह हम उनको लीगल एडवाइस करेंगे और फ्री ऑफ कास्ट करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो सर इसका क़याम अभी फ़िलहाल जिस तरह आपने फरमाया, तो कौन कौन से शहरों तक महदूद है या क्या सिलसिला है या मुस्तक़बिल में क्या इरादे हैं? इस वक्त हमने जितने भी लीगल के तौर पे जैसा पुलिस के लोग थे। ज़बरदस्त जी, ये बात थोड़ी सी आप दोबारा दोहराइएगा। जो जिस तरह आपने फरमाया कि जी ला के मुतालिक जितनी लीगल एडवाइजरी के तौर पे किसी को ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें आपने इसके साथ साथ जो है वो शेयर करनी है। तो चूंकि थोड़ा सा सिग्नल का मसला है, लाइव हम चल रहे हैं, तो लाला दिलशाद खान तनोली इस मुतालिक ज़रा दोबारा अपनी बात रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ अतीक भाई कि पाकिस्तान के किसी कोने में भी, चाहे वो मानसेरा हो, एबटाबाद हो, हरीपुर हो या कराची हो, लाहौर हो, हमारे हज़ारे के लोगों को किसी जगह पे भी लीगल की ज़रूरत होगी, गरीब लोगों को हम फ्री ऑफ कास्ट इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। और हमारी ये भी कोशिश होगी कि कोई भी गरीब मस्कीन जिनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, लीगली तौर पे जेलों में सड़ रहे हैं या उनको जायदादों का कोई ऐसा मसला होता है जो उनके पास वकील नहीं होते, तो इंशाल्लाह हमारी ये लीगल जो जीडीए लीगल एड हमने बनाई है, इंशाल्लाह ये हम प्रोवाइड करेंगे, उनको वकला भी प्रोवाइड करेंगे, सलाह मशवरा भी इंशाल्लाह हम उनको देंगे और फ्री ऑफ कास्ट होगा ये सारा। जी बिल्कुल, आपका पहला जो प्रोग्राम है बड़ा ही ज़बरदस्त कामयाब प्रोग्राम रहा। जो व्यूवर्स, मैंने खुद भी उसको जाहिर सी बात है कि कवरेज दी, जिसमें बहुत पजीराई हमें मिली कि माशाल्लाह। वैसे तो आम तौर पे यही होता है कि लोग जब दौरान सर्विस होते हैं तो उनको वेलकम भी किया जाता है, उनके लिए प्रोग्राम उनके एजाज़ में किए जाते हैं, लेकिन ये लाला दिलशाद खान तनोली और इसी तरह खालिद अवान साहब का ये खासा है कि इन्होंने उन लोगों को बड़ी इज्जत दी और बहुत पजीराई मिली। आपका बहुत शुक्रिया लाला दिलशाद खान तनोली। अभी हम आगे जी बात करेंगे सर से। आप माइक अपना इन्हें दे दीजिएगा, क्योंकि चेयरमैन हैं जीडी ला एसोसिएट के। इनसे थोड़ी सी गपशप करेंगे कि इनका मोटो मकसद क्या है और कहाँ देखते हैं ये अपनी तंजीम को। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैं आपका भी मशकूर हूँ। मैं तमाम एडवोकेट्स का, जज साहबान का, हाई पुलिस ऑफिसर का जिन्होंने टाइम निकाल के दिया है, सबसे ज़्यादा लाला दिलशाद का और जुल्फ़कार भाई का जिन्होंने गेस्ट के तौर पर इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया है। और बड़ी खूबसूरती के साथ हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे पास जो हाई ऑफिशियल पुलिस ऑफिसर, सीनियर एडवोकेट्स और जज साहबान आए हैं, एटलीस्ट हमने अपनी कम्युनिटी के लिए ये फोकस किया कि हम क्या कर सकते हैं। तो उनकी सोच विचार के बाद, उनके मशवरे के बाद माशाल्लाह वो जितने भी लोग थे वो एक सर्विस से रिटायर हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया, एक मैच्योर लोग हैं माशाल्लाह। उनकी मैच्योरिटी को देखते हुए, उनके मशवरे को देखते हुए हमारा दिल बड़ा हो गया है। हम उनकी बात सुनेंगे। सरेदास हमने फोकस किया है 3 लाइन को कि जिसमें विडोज़ हैं, ऑर्फन हैं और नीडीज लोग हैं। बहुत से हमारे ओल्ड एज
पेंशनर हैं वो और ओवरसीज जो लोग हैं, इनको हमने 3 लोगों को फोकस किया है। मैं बहुत मशकूर हूँ एडवोकेट को कि जिन्होंने वॉलंटियरली सर्विस देने के लिए अपनी हामी भरी है। इसको हम स्ट्रक्चर को कंक्लूड कर रहे हैं, इंशाल्लाह छोटी ईद के बाद जो है हम ये कर लेंगे। 10.5 जो प्रपोजल आई है वो ये आई है कि कराची के 3-4 इलाकों में, जिसमें सबसे बड़ा कयूमाबाद है और फिर इत्तेहाद कौन है, काला पुल है, औरंगी है, टाउन है और बल्दिया है, इस तरह के सेंटर हम रख कर जो भी लोग हैं, यही लोग जो मेहरबान हैं जिस जिस एरिए में ये सीनियर अफसरान ये जो हमें प्रपोज करेंगे जिन लोगों के बारे में, हम उसको डिस्कस करके उनके केस को फर्दर हम एडवोकेट्स को देंगे जो कि इन प्रैक्टिस हैं और अदालतों में वो काम कर रहे हैं, ताकि ये कम से कम ये जो तबका है जो पिसरा है, विडो है, यतीम है, कम से कम इनका कोई हक ना खाए। अल्लाह करे कि हम इस मकसद में कामयाब हों, सारे भाई कामयाब हों कि हम उनका हक दिला सकें और उनकी हम कुछ ना कुछ दादरसी कर सकें। इस शऊर को देखते हुए, इस मुतासरपन को देखते हुए और उनकी एडवाइस को देखते हुए एक ये एडवाइस आई है कि कराची के बाद भी हम एक ऑफिस प्रॉपर जो है हरीपुर, एबटाबाद, मनसेरा खोलें, ताकि कराची के लोग अगर वो जाएं वहाँ तो इनको प्रॉब्लम ना, और वहाँ से कोई लोग आए तो इनकी एक आपस में इंटरेक्शन रहे। इस सारी मुलाकात में इनकी तजवीज़ के बाद एक मुतासर कुन जो बात सामने आई है, उनकी कोऑर्डिनेशन, मोहब्बत और जो सिस्टम, वो ये आई है कि KKH जो इस्लामाबाद से लेकर हुंजा तक का रोड है, उसकी जो रेजिडेंट्स है उनके बारे में एक नई बात आई है कि हम उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए 10.5 जो बात हुई है, जिसके लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे सारे लोग जो हैं वो जो अपॉर्चुनिटी चाइनीज जुबान जो है वो लाजमी है कि लोगों को फ्री जो है एटलीस्ट इतनी चाइनीज सिखा लें कि उनको इंट्रोडक्शन और ये बात हो। उसके बाद एक और बात भी आई थी, हमारे लोग जो हैं अल्लाह का शुक्र है रोज़ आते जाते रोडों पर है, हाईवे की बहुत सहूलत है, लेकिन हमने एक प्रोग्राम और भी सॉफ्टवेयर दिया है कि हम अपने लोगों को प्लेयर ड्राइव देंगे कि जो लोग हमारे सफ़र कर रहे हैं उनके लिए 7-8 स्टेशन हम मोटरवे पर कैंप करेंगे। उनके पहुंचने से पहले अगर कोई उनके साथ बीमार माँ बहन भाई कोई है तो उसको फैसिलिटीज़ मिले, अगर उसके ट्रांसपोर्ट का कोई एक्सीडेंट या अल्लाह ना करे कोई हादसा हो तो हम उसको ड्रॉप बैक भी दे सकें और उनको पिकअप भी आगे फॉरवर्ड, उनके सफ़र में कोई जितनी भी सहूलतें हम उनको चाहते हैं कि मुहैया हो। ये हमारे प्रोजेक्ट है जिस पर बात हुई थी, सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है, सब लाइनें सब प्रोग्राम इन पाइपलाइन में और बड़े खूबसूरत हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इन सारी चीज़ों को कंक्रीट करेंगे। मैं दोबारा तमाम लोगों का, डॉक्टर साहब आपका, दिलशाद खान का, जुल्फ़कार भाई का और आने वाले अजीम साहब का और उनके साथ साथियों का, रज़ाक शाह साहब का और जितने भी मेहरबान आए हैं, बड़े मैच्योर लोग हैं, उनकी बातों से हमें बहुत खुशी हुई है और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके साथ कंसल्टेशन करके इन प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी, चूँकि हमारे लाइव प्रोग्राम चल रहा है तो कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं जो फिर पढ़ते हैं हम ज़रूर। तो यहाँ ज़हूर अहमद कल्ब वाले हैं और भी बहुत सारे लोगों ने आपकी इस बात को, आपकी इस तंजीम को मतलब बड़ा अप्रिसिएट किया है कि बहुत अच्छी बात है और वाकई इसकी ज़रूरत भी थी। तो ज़हूर अहमद कल्ब वाले जो हैं, कल्ब इस्लामिया के नाम से इनका एक इदारा है जिसमें ये डोनेट करते हैं गरीब लोगों को, नादार लोगों को ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन्होंने कहा कि ये माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है और सलाम पेश कर रहे हैं आपको। बहुत शुक्रिया। हमें ऐसे ही लोगों के लिए चाहिए जो हमें ऐसे लोग रेफर करें कि जिनकी हम खालिस्तन खिदमत कर सकें। हम चाहते हैं कि हमारा तासर ऐसा भी ना हो कि हमारे वकला को ये तासर हो जी कि हमने कोई फ्री किया है, उनके लिए कोई आमदनी प्रैक्टिस पर असर होगा, लेकिन ये एक अलग शोबा होगा कि जो गरीब और मस्किन के लिए सिर्फ काम करेगा। और मुझे खुशी है कि मेरे बहुत से सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ने और दूसरों ने, मुश्ताक अवान ने, मुनसब जान ने और सादिक अवान और बहुत से लोगों ने, सदाकत अवान ने, कि उनको ने अप्रिशिएट किया है कि हमसे जो हो सका मुमकिन हम लोगों की खिदमत करेंगे और फ्री, क्योंकि क्राइटेरिया हमारा सिर्फ थोड़ा सा है गरीब बेवाओं का और इस तरह। और इंशाल्लाह हमें जो भी लोग तावन करेंगे हम इंशाल्लाह सुबह शाम रात दिन उनको मायूस नहीं करेंगे, बल्कि खुदा करे कि सबको अल्लाह पाक ऐसी हिम्मत दे कि हम अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर सकें। जी खालिद भाई, एक बात जो मेरा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ उस दिन अट्रैक्शन हुई जो रहा, एक लफ्ज़ आपने मुझे सिखाया, कहते हैं कि एक लफ्ज़ भी किसी से सीख लें तो वो उस्ताद हुआ करते हैं, तो आप भी हमारे उस्तादों की लिस्ट में आ गए हैं। नी हाउ आपने उस दिन मुझे सिखाया था, चाइनीज़ गो के मुझे कभी इससे रग़बत नहीं हुई, तो जी वीवर्स नी हाउ इन्होंने मुझे सिखाया और मुझे याद इसलिए है कि इनका जो तरीका था वो बड़ा बेहतरीन था। इन्होंने बाकायदा उसको रोमन में लिख के और फिर अपनी मदर लैंग्वेज में, हमारी हिनको में लिख के मुझे समझाया,
تو وہ یعنی نی ہاؤ آپ کیسے ہیں اور یہ بہترین طریقے سے. تو اس بارے میں تھوڑا میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ نیکسٹ پائپ لائن میں آپ کے پاس یہ چیز ہے اور اتنا ایزی جس طرح وہ ہے سیکھنے کا, تو انشاءاللہ ہمارے نوجوان یا ہمارے جس طرح آپ نے کہا جی ڈرائیور حضرات ہیں جو وہاں آتے جاتے ہیں, جو لوگ بزنس مین ہیں, تو ان کے لیے یہ بڑا ہیلپ فل اور فروٹفل ہوگا. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ جو آپ کا ایزی وے تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیے. جی وہ میں نے آپ کو لکھ کر سافٹ ویئر کی لینگویج دی تھی. ہمارا یہ ہے کہ چائنیز کریکٹر جو ہے وہ بھی لکھا جائے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ چائنی پرفیکٹ سیکھ سکیں. اس کے بعد 2 رومن ہم نے اس میں ایڈ کی ہے. ایک رومن جو ہے وہ انگلش ہے کہ جس کو ہمارے لوگ جو تھوڑے بہت ہی پڑھے لکھے ہیں وہ انگلش میں اس کو پڑھ لیں گے, اور اس کے ساتھ ہم نے ہنکو کو اس میں ماڈیفائی کر کے لکھا ہے تاکہ جو لوگ انگلش نہیں پڑھ سکے تھوڑی اردو پڑھ سکتے ہیں وہ بھی اس لینگویج کو اٹھا لیں. تو نی ہول اکر دیا تھا, اور اسی طرح بہت سے الفاظ میں نے آپ کو بتائے تھے. تو ہم کا یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ انشاءاللہ لوگوں کو امید ہے کہ 100% نہیں تو 99% جو ہے فرسٹ کلک میں ان کو بتا دے گا کہ یہ کیا الفاظ ہیں اور اس کی پروننسیشن کیا ہے اور کس طرح اس کی ادائیگی ہے. اگر آپ نے 1 سیکنڈ میں وہ لفظ سیکھ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹے میں بہت سے لوگ وہ الفاظ سیکھ سکتے ہیں. بالکل جی بالکل. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ جی. جی ویورز پلے ڈرائیو پر کوئی بات اگر ہو سکے تو جی پلے ڈرائیو جو ہم شروع کر رہے ہیں جی آپ پلے ڈرائیو کے حوالے سے بالکل ضرور بتائیے گا. خالد بھائی پلے ڈرائیو ہمارے بہت سے ماشاءاللہ لوگ ہیں جو بزنس کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے پاس اللہ نے دیا ہوا سب کچھ ہے. تو یہ ان لوگوں کی سے کانسلیشن کے بعد ایک پروگرام ہے کہ جتنے لوگ یہاں سے بائی روڈ اپنی گاڑیوں پر جاتے ہیں ان کی گاڑیوں کی کاسٹ ہم چاہتے ہیں کہ انشورنس ہو جائے, وہ لوگ انشور ہو جائیں. اور راستے میں 3-4 لوگ ہمارے اسٹیشن 8 اسٹیشن ہیں کہ ان کے ساتھ اٹریکشن ہو جائے کہ اگر راستے میں ان کو کوئی بھی پرابلم کسی بھی حادثے کی صورت میں, کسی بیماری کی صورت میں, یا ان کے ساتھ جو ٹریول کر رہے ہیں ان کو بیماری کی صورت میں, ہم اس کو فرسٹ ایڈ راستے میں ہی دے کر ان کو منزل مقصود تک پہنچایا جائے. یہ ان لوگوں کی انڈر کنسیڈریشن ہے. اللہ کرے کہ یہ بھی بڑی عید تک انشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. چلیں جی بالکل جی بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی ویورز تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, زندگی کے حسین رنگ آسنی اس کے سنگ, اور مہمانان گرامی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. خالد اعوان صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں, اور صرف ایڈوکیٹ نہیں ایک بڑا مقام ہے ان کا, ایکس پروزیکیوٹر بھی ہیں جی. اور ماشاءاللہ یہ اور لالا دلشاد خان دنولی وہ بھی ہر جگہ جہاں بھی ویلفیئر کے کام ہو تو وہ اپنے تئیں بھی لگے رہتے ہیں, اور اسپیشلی یہاں قیوم آباد میں میری زیادہ اٹریکشن ان سے رہتی ہے. تو بہرحال ہم نے اپنے حصے کا کام کیا. آپ اپنے حصے کا کام کیسے کر سکتے ہیں کہ اونلی فنگر ٹپس پہ آپ نے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ہمارے یہ جو حضرات ہیں ان کی اپریسیشن بھی ہو اور ان کا موٹو مقصد جو ہے وہ تمام دنیا تک پہنچے. اجازت دیجیے گا ہمارے آج کے مہمانان لالا دلشاد خان تنولی, خالد اعوان صاحب اور ڈاکٹر عتیق چاند کو اس دعا اور امید کے ساتھ کہ زندگی رہی تو بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک آپ نے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ, ٹاٹا, بائے بائے. اللہ حافظ.